हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंधु जीएस इन इंग्लिश। इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो यूपीएससी के सिलेबस के बारे में हमने संक्षेप में जाना था कि कितने चरणों में एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर कितने मार्क्स का एग्जामिनेशंस होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, बेसिक्स चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जान लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड सिलेबस को एनालाइज करेंगे कि जो पेपर्स होते हैं सभी पेपर्स में टॉपिक्स क्या होते हैं, किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था इसके पहले वीडियो में कि जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है 3 चरणों में आयोजित होता है। पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है यानी कि हिंदी और इंग्लिश का, और 7 पेपर के मार्क्स मेरिट में काउंट होते हैं, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। इस तरह से जो टोटल मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है 2025 मार्क्स का। तो संक्षेप में हमने सभी के बारे में जान लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं उनके सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूपीएससी के सिलेबस को जानेंगे, जो कि हमने यूपीएससी की वेबसाइट से इस सिलेबस को डाउनलोड किया है, जो कि ऑथेंटिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 जो होता है 200 मार्क्स का होता है और उसके लिए 2 घंटे समय दिए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स का जो पहला पेपर होता है उसमें किन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो ब्रीफ में अगर हम जानें तो 7 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे रिलेटेड हमको प्रीलिम्स के पहले पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो होता है करेंट इवेंट्स। करेंट इवेंट्स होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। दूसरा हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नंबर 1 करेंट इवेंट्स, नंबर 2 हिस्ट्री, नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस, नंबर 4 ज्योग्राफी, नंबर 5 इकोनॉमिक्स, नंबर 6 एनवायरनमेंट और नंबर 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि 7 एरियाज होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पहले पेपर में। तो अब हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करते हैं। पहला जो पॉइंट है, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि वर्तमान समय की वैसी घटनाएं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा पॉइंट ये हो गया, यानी मेनली हिस्ट्री से रिलेटेड। तीसरा पॉइंट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारतीय और विश्व का भूगोल, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि भारत का और विश्व का फिजिकल सोशल यानी कि सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक भूगोल के बारे में हम लोगों को जानना है। यह हो गया तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी यानी कि पब्लिक नीति, राइट्स इशूज़, राइट्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, पॉवर्टी, गरीबी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, जनसंख्या से रिलेटेड फैक्ट्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, जो भारत में वंचित वर्ग हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए जो योजनाएं गवर्नमेंट बनाई है उन सभी के बारे में हम लोगों को जानना होता है।
और छठा पॉइंट है जनरल साइंस ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी, पर्यावरण से संबंधित जनरल साइंस, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। एक बात की आवश्यकता है यहाँ पे कि इनके लिए आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लाइमेट के बारे में, बायोलॉजी के बारे में बहुत डीपली जानते हो, बस जनरल अवेयरनेस की बातें आपसे पूछी जाती है। अगला पॉइंट है जनरल साइंस, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो जनरल साइंस होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनसे जनरल साइंस पर टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का जो पहला पेपर होता है उसका सिलेबस। यानी कि यूँ कहें कि इसमें 7 एरियाज होते हैं। पहला करेंट अफेयर्स, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा पॉलिटिकल साइंस, पांचवा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, छठा जनरल साइंस यानी कि एनवायरनमेंट पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड, और सातवां सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये सिलेबस आपकी रणनीति को स्ट्रेटाइज करने में, सटीक बनाने में बहुत ही मदद करेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स के दूसरे पेपर, जिसको हम लोग CSAT के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो प्रीलिम्स का दूसरा पेपर होता है वह हमने पहले ही जान लिया है, क्वालिफाइंग होता है, यानी कि उसमें मात्र 33% हम लोगों को स्कोर करना होता है। तो उसमें टॉपिक्स क्या होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पेपर 2 भी होता है 200 मार्क्स का, और इसके लिए ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। तो इनके टॉपिक्स क्या होते हैं? पहला टॉपिक है कंप्रीहेंशन, यानी कि इंग्लिश में कंप्रीहेंशन दे दिया जाएगा, कोई शॉर्ट स्टोरी दे दिया जाएगा, उसको पढ़कर आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको आपको सोल्व करना रहता है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके स्किल्स को जांचा जाएगा, पारस्परिक कौशल और संचार कौशल को। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कैसे डिसीजन मेकिंग करिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा पेपर में, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक क्षमता से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक न्यूमेरेसी, सामान्य संख्याओं से संबंधित, जैसे नंबर्स एंड रिलेशंस, यानी कि मैथमेटिक्स के बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ETC, इसका लेवल जो होगा 10th लेवल होगा। स्पष्ट यहाँ पे UPSC के सिलेबस में लिख दिया गया है क्लास 10th लेवल। डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, लेवल इसका क्लास 10th होगा। यह याद रखने वाली बात है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है प्रीलिम्स के पहला पेपर और दूसरा पेपर के सिलेबस को पूरी बारीकी से जाना। दोनों पेपर जो होते हैं मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% मार्क्स आपको स्कोर करना होता है। और जो पहला पेपर होता है जिसमें 7 कोर टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से आपके मेरिट को तैयार किया जाता है और आप मेंस एग्जामिनेशंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी उपयोगी लगी होगी। स्पेशली जो लोग भी UPSC की प्रिपरेशन करते हैं उनको यह काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंटेंट आपको हेल्प कर रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियोज़ में हम लोग मेंस के सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।